डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग लखनऊ के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने विकास भवन सभागार में गौवंश संरक्षण, गौ आश्रय स्थलों के संचालन एवं अनुश्रवण को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में गौवंशों के संरक्षण, पोषण, स्वास्थ्य एवं गौशालाओं की व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि सभी गो आश्रय स्थलों में गोवंशों का वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण किया जाए। बड़े और छोटे पशुओं के साथ साथ नर एवं मादा गोवंशों को अलग अलग रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि उनके स्वास्थ्य परीक्षण, देखभाल और प्रबंधन में किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने निर्देश दिया कि जनपद की सभी गौशालाओं में वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहजन और नेपियर घास का व्यापक स्तर पर रोपण कराया जाए। इससे गोवंशों को पौष्टिक चारा उपलब्ध होगा और उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। समीक्षा बैठक के दौरान अध्यक्ष ने घोषणा की कि गाजीपुर में 1000 नए बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे गोबर का वैज्ञानिक उपयोग, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, जैविक खेती को बढ़ावा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और अतिरिक्त आय के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही उन्होंने करीमुद्दीनपुर स्थित वृहद गो संरक्षण केंद्र में लंबे समय से बंद पड़े बायोगैस संयंत्र को शीघ्र चालू कराने के निर्देश दिए। बैठक में नंद बाबा गांव योजना के लाभार्थी किसानों ने भी भाग लिया। अध्यक्ष ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने तथा गोबर एवं गोमूत्र आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि गौशालाओं को केवल गोवंश संरक्षण तक सीमित न रखकर उन्हें प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष ने बताया कि जनपद गाजीपुर की 44 गौशालाओं में लगभग 6000 गोवंश संरक्षित हैं। इन गौशालाओं की उपलब्ध भूमि पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसे गौ संरक्षण के साथ किसानों की आय बढ़ाने और जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। आज हम लोग 3 गौशालाओं पे गए थे। ये मेरा निरीक्षण एकदम आकस्मिक था। कल शाम को ही 6-7 बजे सीबीओ साहब को सूचना दी यहाँ आने की, और यहाँ पर जो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत भी जो 2 गाय, 10 गाय, 25 गाय की स्कीम दी, उन किसानों को भी बुलाया है और जिले की एक समीक्षा बैठक की गई। यहाँ पर गौशालाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में जो 7716 गौशालाएं चल रही हैं, जिसमें लगभग 12,58,000 गौवंश का संरक्षण हो रहा है। इस जनपद में लगभग 44 गौशालाएं हैं, जिसमें 5,0961 गौवंश यहाँ संरक्षित हैं। छोटा सा गौवंश, ज़्यादा बड़ा नहीं है। गौशालाएं 44 है। इन गौशालाओं को 44 गौशालाओं को गौ आधारित प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग सेंटर बनाना तय हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से इस बात में लगे हैं कि आने वाले बच्चों को केमिकल फ्री भोजन मिले। डीएपी, यूरिया, खरपतवारनाशक, कीटनाशकों के कारण धरती जहरीली हो रही है, कैंसर बढ़ रहा है, अस्पताल बढ़ रहे हैं। इस सब का इलाज गौ आधारित प्राकृतिक खेती है। इस जनपद में भी 50 क्लस्टर बनाए गए हैं किसानों के, जिसमें एक क्लस्टर में 125 किसान हैं। तो यहाँ पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती की भी शुरुआत हुई है। अगला हम लोगों का दौरा 15 अगस्त के पहले होगा, जिसमें हम लोग गौ आधारित प्राकृतिक खेती का एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। इस जिले में गौवंश की संख्या लगभग 2,66,164 है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।